नंबर ऑफ सिग्नल निकालने का एक तो तरीका ये था, मैंने आपको बताया था कि ऑल द इक्विवेलेंट प्रोटॉन दे आर गिविंग ओनली वन सिग्नल, ये सभी आपका कैसा देते हैं, एक ही सिग्नल देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपका कोई ग्रुप लगा दिया जाए, किसी मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप लगा दिया जाए और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, फिर दूसरे में लगाया जाए कोई ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर, तो दोनों के केस में हम देखेंगे या सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पे देखेंगे उनका अगर नेम चेंज होता है तो वो एनवायरमेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, और नेम अगर सेम रहेगा तो हम ये कहेंगे दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिस इज द मीथेन, ये क्या है, मीथेन है ना मीथेन। अब हमने इसमें क्या किया कि प्लस Cl आपने जोड़ दिया और माइनस हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। तो हाइड्रोजन निकालेंगे तो देखिए कौन सा हाइड्रोजन निकालिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन हम निकाल दिया। और ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दें, यहाँ Cl लगा दें, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl लगा सकते हैं और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। तो पहले हमने Cl कहाँ लगाया, इधर लगाया, इट इज कमिंग दिस प्लेस, और एक पॉसिबिलिटी और है कि Cl हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, तो हमने देखा कि सभी का हाइड्रोजन जहां जहां हमने रिप्लेस किया बाय Cl एटम, क्या इसका नेम वही है कि अलग अलग है, आफ्टर द रिप्लेसिंग हाइड्रोजन बाय Cl एटम। सो एंड ऑल द केसेस वी आर गेटिंग द नाम मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। या हम इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। आपने आईयूपीएसी तो पढ़ा होगा क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन कब है, जब यहाँ पे Cl लगाया तब यही नेम है, इधर लगाया तब इसका यही नेम है, और यहाँ पे Cl लगाए नीचे इधर, देन ऑल्सो क्लोरोमीथेन, व्हेन इट इज कमिंग दिस प्लेस देन ऑल्सो क्लोरोमीथेन। तो सभी केस में हम देख रहे हैं कि नेम इसका सेम है। जब सेम नेम है, कितने, 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर, तो चारों हाइड्रोजन कैसे हुए, 4 हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कैसे हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो हमको क्या मिलेगा, वन सिग्नल मिलेगा, ठीक है, वन सिग्नल मिलेगा, मिलेगा ना वन सिग्नल। अब इसी तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दूसरा केस आता है, मीथेन, इथेन का केस, दिस इज द इथेन मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इथेन। अब इसमें भी क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को हमने देखा कि हम Cl के द्वारा इसको रिप्लेस करेंगे, और हम ये कहेंगे इफ नेम चेंज एंड एनवायरमेंट चेंज, इफ नो चेंज इन नेम इट मींस नो चेंज इन एनवायरमेंट, दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है। तो नेम चेंज करके देखेंगे भाई, रिप्लेस क्लोरोइथेन। देखिए ये मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल, इसके ऑल द 6 हाइड्रोजन दे आर रिप्लेसिंग बाय Cl एटम। देखिए हमने इसको किससे रिप्लेस किया, Cl से। तो मान लीजिए हमने रिप्लेस किया तो पहले आपका क्या हुआ, अब ये आपका ज्यादा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे Cl आया। दूसरे केस में क्या आया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, Cl कमिंग एट दिस प्लेस। पर एक केस में कैसा लिख सकते हैं, Cl इट इज कमिंग एट दिस प्लेस बिलो, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि Cl दिस हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, और कैसा लिख सकते हैं, H दिस Cl दिस H और दिस इज CH3, और कैसा लिख सकते हैं, H दिस Cl और दिस इज द हाइड्रोजन एटम CH3। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे आपके 6 हाइड्रोजन है, देखिए 6 स्ट्रक्चर हैं, कितने हैं। तो सभी के लिए आफ्टर द रिप्लेसिंग बाय Cl एटम द नेम फॉर ऑल द हाइड्रोजन इट इज सेम, क्या है, सेम है। तो सभी के लिए क्या है, क्लोरोइथेन, नाम क्या है, क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन किसका है, हम ये नहीं कह रहे किसी एक का है, सभी का स्ट्रक्चर का नेम यही है, क्लोरोइथेन किसका है, सभी का है, सभी का यही नेम, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। तो ये कहेंगे कि 6 हाइड्रोजन दे आर द 6 हाइड्रोजन, कैसे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, कैसे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इनका सबका क्या मिलेगा, वन सिग्नल, वन सिग्नल, ठीक है ना। तो सबका एक सिग्नल मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ा हम चलते हैं सिग्नल की तरफ, वो जो आपने बताया था कि कौन सा, किसका डेल्टा वैल्यू कम होगी, किसका ज्यादा होगी, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो वो बात ही, सिग्नल के साथ साथ आपको जो 2 डिफरेंट सिग्नल मिलते हैं, 3 सिग्नल मिलते हैं, किसकी ज्यादा होगी डेल्टा वैल्यू या किसकी कम होगी। तो ये डिपेंड करता है शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट पे। किस पे करता है, शील्डिंग।
मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन आपका मोर सील्डेड है, सो इट इज कमिंग एट द लो डेल्टा वैल्यू, हाई फील्ड। और कोई मॉलिक्यूल ऐसा है इट इज डी सील्डेड, इट मींस इट इज कमिंग एट द लो डेल्टा, हाई डेल्टा वैल्यू, या हम कहेंगे लो फील्ड पे आएगा। तो ऐसा कब होता है? डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप और एटम, कि हम उसमें कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, कैसा एटम लगा रहे हैं, उसको देख के, उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट देख के उसका डेल्टा वैल्यू फिक्स हो जाती है। चलिए वो कैसे होता है बताते हैं। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा है, आपने पढ़ाया होगा, इसका नाम पढ़ा होगा, ये H होगा, दिस इज H और दिस इज H और दिस Cl, ठीक है ना। तो एनएमआर ग्राफ को जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिया, ये TMS है, दिस इज TMS, और यहाँ पर जैसे G 1 2 और 3, ये डेल्टा वैल्यू क्या इधर बढ़ रही है, अदर देखिए डेल्टा वैल्यू क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जिसकी डेल्टा वैल्यू कम होती है, इस तरह के सिग्नल मिलते हैं, कभी कभी ऐसा सिग्नल मिलता है कि नहीं, एनएमआर में ऐसे सिग्नल तो मिलेंगे। तो जिन सिग्नल की डेल्टा वैल्यू कम होगी, दे आर गिविंग अल्फाबेट में ए, उनको क्या देते हैं? अरे कोई भी आप नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 10 से 9 की तरफ चलेंगे कि 1 से 2 3 ऐसा करेंगे, अल्फाबेट भी करेंगे तो फ्रॉम A to B C D ऐसा, जेड से आप उल्टा चलेंगे। तो लो डेल्टा वैल्यू इट इज गिवन A, दिस इज B और ये C और ये D, इस तरह से हमने सिग्नल को दे दिया, क्या दे दिया? A B C D दे दिया ना। तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा वैल्यू, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है डेल्टा वैल्यू, इंक्रीजिंग डेल्टा वैल्यू को अल्फाबेट दे दिया। अब क्या हुआ, देखिए मैंने ये कहा था कि जितना हाइड्रोजन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, क्या करेगा? हाइड्रोजन जब अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम ये कहेंगे कि वो आपका हाई फील्ड पे आएगा, दैट इज कमिंग एट द हाई फील्ड, और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो डेल्टा वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, ये तो होगा। तो देखिए यहाँ पे Cl का इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप जानते हैं Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, पहले फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर तो पहले आपका फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद Cl आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन की भी है, ऐसा नहीं कर सकते कि है नहीं, लेकिन क्लोरीन के बाद क्लोरीन का ही नंबर आता है। तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में रहेगा? सब तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखिए ये सबसे ज्यादा इधर से खींचेगा, तो जिसके पास में खींचेगा हम ये कहेंगे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा कर रहा है और हम उसको अपनी तरफ से खींच लेंगे, तो ये उसको अपोज कर रहा है तो अपोज नहीं कर पाएगा, तो ये किस में आ जाएगा? अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो जो अलाइनमेंट में आएगा दैट प्रोटॉन गिविंग टू C, उसको क्या देंगे? अल्फाबेट में सबसे डेल्टा वैल्यू ज्यादा C की होगी, ये आपका डेल्टा, और जो सबसे दूर होगा क्या है? और सबसे दूर कौन सा हाइड्रोजन है? इट इज अवे फ्रॉम द Cl एटम, ये आपका ए, तो आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका जो एनएमआर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, ए आपका ऐसा ऐसा ऐसा, तो ए प्रोटॉन ये हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से देंगे इसको। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको जैसे बेंजीन देंगे, ठीक है ना, ये बेंजीन देंगे, देखिए इस बेंजीन में यहाँ पे क्या लगा? CH3, सभी जानते हैं टॉलुइन है। अरे भाई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, शांत रहिए। ये टॉलुइन है, टॉलुइन में कितने सिग्नल मिलेंगे? देखिए इसके ऑर्थो पोजीशन पे 2 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे होगा एक, कहाँ पे होगा? इधर होगा एक, इधर होगा एक, इधर होगा। तो हम ये कहेंगे कि 5 प्रोटॉन है जो रिंग के अंदर है, और 3 प्रोटॉन कैसे हैं? जो रिंग के बाहर है ना। तो रिंग के बाहर जो होगा इसका सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन और दे आर अपोजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मोर, तो ज्यादा क्या करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ज्यादा करेंगे। तो जितना ज्यादा करेंगे तो अल्फाबेट में दे आर गिविंग ए प्रोटॉन, उनको क्या दिया जाएगा? ए दिया जाएगा। तो हम ये कहेंगे ए किसको दिया जाए? तो उनको ए दिया जाएगा जिनका तो ज्यादा अपोज करेंगे, दे आर कमिंग एट द हाई एनर्जी। ये कहाँ पे आते हैं? हाई एनर्जी पे, तो ये आपके ए दिए जाएंगे। अब देखिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, आपने सुना होगा CH3 इथाइल दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं? ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं और पैरा डायरेक्टिंग।
तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएगा सबसे ज्यादा, इधर आर्थो पे और पैरा पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन मेटा पे नहीं पहुंचेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे हम आपसे कहें आप उसको झगड़ा कर लीजिए, तो हमने आपको पुश कर दिया तो आप ज्यादा अपोज करेंगे, तो बी आपके जी आ जाएंगे, दे आर बी प्रोटॉन, दोनों सेम है तो दे आर बी प्रोटॉन। इसके बाद सी आ जाएगा और लास्ट में आपका डी आ जाएगा। तो कितने सिग्नल हुए आपके टोटल, ए से आप बी की तरफ चलेंगे, ए से डी आ जाएंगे, कितना आया 4 सिग्नल। तो 4 सिग्नल, अब आप देखिए 4 सिग्नल कैसे आते हैं। अब एनएमआर मैंने ग्राफ बनाया, ये आपका टीएमएस है, टेट्रामेथाइलसिलेट। तो पहला तो आपका 0 है, 1 है और डेल्टा वैल्यू 2 है और 3 है। तो पहला प्रोटॉन कहाँ पे आएगा, ये 4 आ गया, 5 आ गया और 6 हो गया और जैसे 7। तो डेल्टा वैल्यू आपकी CH3 आपका ये प्रोटॉन लगा है, इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, उसके 3 प्रोटॉन का है, ये आपका कैसा है, ए है। और एक्चुअली क्या हुआ है इसमें, हटा देते हैं, ये इरेज करने पे पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चलिए ये छोटा सिग्नल बताते, हाँ ये आपका कितने का, 3 हाइड्रोजन का है और ये ए सिग्नल है। और ये 3 हाइड्रोजन का, यहाँ पे बी सिग्नल जो आएगा वो 2 हाइड्रोजन का होगा। तो 2 हाइड्रोजन का जो सिग्नल होगा उसकी 3 से आपकी हाइट कम होगी। तो जितना इंटेंसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी हाइट। जैसे मथुरा का कौन है, कोई रहने वाला है, अरे मथुरा के रहने वाले उनमें से कोई, अच्छा आपने सुना होगा मथुरा में जो होली खेली जाती है तो ऊपर एक मटकी लगा दी जाती है, घड़ा, तो क्या होता है वो क्या ऊपर जाते हैं, चढ़ जाते हैं और उसको खींच लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इनकी हाइट ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या हुआ, ये दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इनका हाइट इससे कम हो जाएगा, दे आर कमिंग एट 2 पोजीशन। और ये आपके बी में आएंगे। तो इसके बाद सबसे लास्ट में आपका सी आएगा, सी आपका इधर आएगा, इट इज कमिंग, इसका 1 हाइड्रोजन है, आपका कितना 1 हाइड्रोजन सी। और डी आपका कितना होगा, डी आपका बी के बराबर होगा, क्योंकि डी का जो हाइट है वही आपका बी है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर द सी एंड डी दे आर सेम। समझ में आया मेरी बात। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन का डी है और ये आपका कैसा होगा डी। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितना मिला, 4 सिग्नल मिल जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए इस तरह का ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अबव द प्लेन इट इज द मिथाइल ग्रुप, और इसके नीचे आपका उसी कार्बन पे सेम कार्बन एटम, इट हैज 1 हाइड्रोजन एटम बिलो और 2 हाइड्रोजन सेम साइड ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस 2 हाइड्रोजन दे आर अपोजिट साइड ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपने देखा, इधर इसको देखिए, यहाँ से जब इधर से देखेंगे दिस मिथाइल ग्रुप, इसका सबसे अलग इन्वायरमेंट है, तो इन 3 का एक ही सिग्नल आएगा। ऑल द 3 हाइड्रोजन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप दे आर गिवन 1 सिग्नल। तो ये तो आपके ए प्रोटॉन हो गए, ये कौन सा हुआ, ए। अब क्या हुआ कि इस मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इस हाइड्रोजन पे पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी करेगा क्योंकि उसी कार्बन पे लगा। अरे CH3 आपका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, परमानेंट इफेक्ट होता है ना। तो इसको हम बी आप किसको देंगे, बी आप इधर को देंगे, देखिए बी इसको देगा, दिस इज द ए और दिस इज बी। अब सी की बात आई, सी गिविंग टू दिस 2 हाइड्रोजन आउट ऑफ दिस, तो किसको देंगे हम सी, बताइए किसको सी दिया जाएगा, सी गिविंग टू दिस 2 हाइड्रोजन, दे आर सेम साइड ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, और व्हेन इट इज गिविंग टू दिस 2 हाइड्रोजन दे आर अपोजिट टू साइड मिथाइल ग्रुप। तो आप देखेंगे व्हाट एवर द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, इट इज मोर इफेक्ट, इट हैज द मोर इफेक्ट सिस टू द CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन एटम। जो आपके सेम साइड वाले हैं उन पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, इस CH3 का अपोजिट साइड में जो हाइड्रोजन लगे हैं उन पे क्या होगा, लेस इफेक्ट होगा। तो इट हैज मोर इफेक्ट टू द सेम साइड ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इट हैज लेस इफेक्ट टू द अपोजिट साइड ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो सी आपको दिया जाएगा, दे आर गिविंग सी, और ये आपका कैसा होगा, दिस इज द डी। इसमें कितना मिलेगा, ए से डी, ए से डी आपका कितना हो गया, 4 सिग्नल। तो आपके 4 सिग्नल आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, मान लीजिए ऐसा केस है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा केस है, देखिए दिस इज द केस, ये CH3 है, ये CH3 है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे बताइए। देखिए इन दोनों के लिए ए,
बोथ आर सेम, बोथ द CH3 ग्रुप दे आर सेम, तो इट इज गिविंग ए। अब ए के बाद बी किसको दिया जाएगा, बी इसको दिया जाएगा। देखो उसी के नीचे जो आपका हाइड्रोजन लगा है, बोथ द हाइड्रोजन दे आर गिविंग बी। अब सी किसको दिया जाएगा, वॉट एवर द प्रोटॉन दे आर ट्रांस टू मिथाइल ग्रुप और दे आर द सेम साइड टू द मिथाइल ग्रुप, तो सी इनको दिया जाएगा, दे आर सी, और नीचे वाले क्या है, दे आर डी। तो ए से डी आप चलेंगे, इसके भी हमको कितने मिलेंगे, 4 सिग्नल, कितने मिलेंगे, 4 सिग्नल। चलिए ठीक, यहाँ पे ये सिचुएशन है, देखिए ठीक है ना। दिस टू द मिथाइल ग्रुप आपके देख रहे हैं ना, इधर आपके ये दोनों मिथाइल हैं, तो इन दोनों का ए दिया जाएगा, दोनों इसका जो एनवायरमेंट इसका है वही इसका सेम एनवायरमेंट ऑफ दिस टू CH3 ग्रुप, और इन दोनों हाइड्रोजन का भी सेम एनवायरमेंट होगा, किसका, इन दोनों का होगा, दिस इज गिवन ए, और दिस टू हाइड्रोजन दे आर गिविंग बी, और दिस टू हाइड्रोजन दे आर गिविंग सी, और दिस टू हाइड्रोजन दे आर गिविंग डी। तो ए से डी कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्नल दे आर 4 सिग्नल, ठीक है, समझ में आया। तो आप देखेंगे दे आर द इक्विवेलेंट प्रोटॉन दिस टू हाइड्रोजन, और these are also 2 hydrogen, they are the same hydrogen, और these are also equivalent proton, और these 6 hydrogen of the methyl group they are also equivalent proton, ये भी आपके कैसे है, equivalent proton है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं, नोट कर लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कोई आपका CH3 ग्रुप है, जिससे द CH3, और CH3 के तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, ऑल 3 हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है, तीनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और इनकी सबकी एक एक स्पिन होगी, एक स्पिन इसका भी होगा, इसका भी स्पिन होगा, क्या होगा, सभी प्रोटॉन की स्पिन भी होती है, क्योंकि स्पिन स्पिन कपलिंग ही तो पढ़ा रहे हैं हम आपको, स्पिन 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 का ही पता, ये इसका भी स्पिन होगा, इसका भी हाइड्रोजन का स्पिन होगा, सभी का। तो तीनों हाइड्रोजन जो आपके कैसे हैं, दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और उनकी स्पिन कैसी होती है, सेम होती है। तो हम ये कहेंगे तीनों हाइड्रोजन का स्वभाव एक जैसा है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसा है, हम कहेंगे ऑल द 3 हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो जब ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे तो इनमें आपस में कपलिंग नहीं होगी, मतलब आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ही घर के 2 सदस्य होते हैं, भाई भाई, वे आपकी क्वारल नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा कब करेंगे, जब उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ जाएगा, कोई बाहरी उसके अंदर आ जाएगा, वो बता देगा कि आपको लड़ना अच्छा है खराब है, जैसा ही बोल देगा। तो बाहरी में ही इसमें कोई दूसरा ग्रुप और लग गया, दैट इज आपका CH2 ग्रुप मान लीजिए, कौन सा लग गया, CH2 ग्रुप। तो CH2 ग्रुप का भी आपका इसका भी स्पिन होगा, तो इन दोनों का स्पिन, ये 2 हाइड्रोजन कैसे है, दे आर 2 हाइड्रोजन दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये कैसे है, दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इन तीनों का स्पिन सेम है, सेम स्पिन, और इन तीनों का कैसा है, सेम स्पिन, दोनों तीनों का, इन दोनों का आपका सेम स्पिन है। तो इनके स्पिन आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, या स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होगी, लेकिन इन दोनों के जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, उनके स्पिन क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन कब होता है, जब उन दोनों में कैसे होते हैं, दो अलग अलग एनवायरमेंट के प्रोटॉन होते हैं। तो स्पिन स्पिन कपलिंग होने से क्या हो जाता है कि जो सिग्नल हमको एक दिख रहा था, वो एक सिग्नल ना दिखाई के हमको कैसे दिखेगा, वो 2 सिग्नल दिखेगा, या 3 सिग्नल दिखेगा, या हमको 4 सिग्नल दिखेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइन्स इन द सिग्नल दे आर क्लासीफाई एज फॉलो, उनको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। तो यहाँ पे देखा आपका सिंगलेट था, जिसे इसका सिंगलेट फिर आपका डिवाइड होगा 2 सिग्नल में, तो हमको क्या 2 सिग्नल दिखाई दिए, तो आपका डबलेट हो गया। और डबलेट की जो हाइट होगी वो आपकी सेम होगी, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, और उसको स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। फिर क्या हुआ कि इसका ये 3 इसमें स्प्लिट कर गया, और यहाँ पे एक सिग्नल बीच में मर्ज किया, तो डबल हो गया। देखिए ये 1 सिग्नल दे आर मर्जिंग इन द मिडिल, मिडिल में क्या हो गया, मर्ज कर गया, तो इसका इंटेंसिटी 2 हो गया। फिर आपका क्या आया, तो जहां 2 आ गया, तो यहाँ पे कितने सिग्नल दिखाई दे रहा है, 1 2 3, तो उसका नाम हो गया ट्रिपलेट। ये किस नाम से जाना जाता है, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट को T से इंडिकेट करते हैं, उसका इंटेंसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, 1 2 1। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो इसका रेशियो 1:2:1 हो जाएगा ना रेशियो। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 4 सिग्नल आपको दिखाई देंगे, दे आर 4 सिग्नल। देखिए
इसका इंटेंसिटी आपका रेशियो 1 है, ये दो, 1 और 2 मिलकर आपका 3 हो गया, 2 और 1 मिलकर ये से ऑल्सो 3 और ये आपका 1 हो गया। तो ये आपका होगा क्वार्टेट, इसका नाम क्या है? क्वार्टेट, इसका नाम है क्वार्टेट। और इसमें जो आपके सिग्नल क्यू से इसको इंडिकेट करते हैं, किससे? क्यू से। और इसका इंटेंसिटी रेशियो आपका दिस इज आपका ऐसा होगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 1, तो ये आएगा 1 3 3 और 1, ये आपका इंटेंसिटी रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे बढ़ जाएंगे, अरे आगे चले जाएंगे, ऐसा आ गया, दिस इज लाइक दिस। तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा और 3 1 मिलके आपका 4 हो जाएगा, और 3 3 मिलके यहाँ 6 हो जाएगा, और जैसे 4 और जैसे 1। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने सिग्नल? आपको 5 सिग्नल दिखाई दे, दे आर लुकिंग 5 सिग्नल, 5 लाइन दिखाई। तो 5 लाइन्स को बोलते हैं क्विंटेट, इसका नाम क्या है? क्विंटेट। और क्विंटेट को हम QUIN इससे इंडिकेट करते हैं। और क्विंटेट का जो सिग्नल आएगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो इसका इंटेंसिटी रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4:6:, ठीक है ना। इसका और आगे चले जाएंगे और देखिए, अब देखिए इसमें कितना लाइन मिल रहा है, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 4 मिलके ये 5 हो जाएगा, देखिए 1 and 4 5, वेटेज 4 + 10, वेटेज 4 + 10, वेटेज 5 और दिस इज 1, तो ये क्या होगा? 6 सिग्नल। कितने दिख रहे हैं? दे आर लुकिंग 6 सिग्नल। तो 6 सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? सेक्टेड, सेक्टेड। तो सेक्टेड का हम कैसे हम इंडिकेट करते हैं? SEXT, सेक्टेड। और इसका क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1 5 10 10 1। अब एक और जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसको बताइए कोई। ये 1 हो जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 15 और दिस इज 6 और दिस इज 1। तो ये आपका हो गया सेप्टेड, इसका नाम क्या? सेप्टेड। तो ऐसी पी के नाम से हम जानते हैं शॉर्ट में। और सेप्टेड का क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसा। तो सेप्टेड में क्या हो जाएगा? 1:6। तो इस तरह से हमारे सिग्नल स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल से आया, एक्चुअली इसको पास्कल ट्रायंगल, इसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? मल्टीप्लिसिटी एंड द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द NMR सिग्नल। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पे बना है? मैथ में पास्कल ट्रायंगल होता है, उस प्रिंसिपल पे बना है। किस पे बना है? पास्कल ट्रायंगल होता है, मैथमेटिक्स में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, मिलेगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, तो आइसो की जब बात आती है, आइसोब्यूटेन की, तो हम ये कहेंगे जैसे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का आइसोब्यूटेन बनता है तो कैसा बनेगा? जैसे CH3 और जैसे CH3 और यहाँ पे क्या होगा? CH और जैसे CH3, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए, नंबर ऑफ सिग्नल नहीं, सिग्नल तो इसमें 2 मिलेंगे, एक CH3 का आएगा और एक आपका किसका आएगा? H का, ठीक है। 3 हाइड्रोजन फ्रॉम द CH3 एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द CH, तो इसमें 2 सिग्नल मिलेंगे। जैसे आपका A, ये A है, जैसे ऑल्सो A, और ये आपका B, तो A + B आपका कितना हुआ? A + B हम ये कहेंगे 2 सिग्नल। 2 सिग्नल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ट्रू सिग्नल में अब स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? स्प्लिटिंग के लिए हम क्या करते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के लिए हमारा जो फार्मूला होता है इसमें आता है n+1। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? n+1। तो n आपकी होती है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चल रहा ना ये? n क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट नेबरिंग कार्बन एटम, एट नेबरिंग कार्बन एटम।
नेबरिंग कार्बन एटम हमने स्मॉल में लिख दिया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपके नेबरिंग पे प्रेजेंट हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपका CH3 के लिए देखेंगे तो CH3 के लिए क्या हो जाएगा n+1। तो CH3 के नेबर में कितने प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन, तो इसका नेबर ये नहीं है, इसका नेबर पड़ोसी, उसका पड़ोसी इस कार्बन पे एक ही है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, +1, तो आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपका डबलेट हो गया। अब इसका डबलेट है तो इसका भी डबलेट हो जाएगा, इसका भी डबलेट हो जाएगा और इसका भी डबलेट हो जाएगा, सब तीनों का क्या हो जाएगा डबलेट। और तीनों कैसे हैं, ये 9 हाइड्रोजन दे आर, 9 हाइड्रोजन कैसे हैं, 9 हाइड्रोजन दे आर कैसे हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है ना, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इन सबका 1 ही सिग्नल आएगा, क्या आएगा, तो जो आपका डबलेट मिल रहा है वो आपका किसका मिल रहा है, 9 हाइड्रोजन का, इट इज द डबलेट ऑफ 9 हाइड्रोजन। तो 9 हाइड्रोजन का क्या है, डबलेट है, देखिए इस तरह से डबलेट है किसका, 9 हाइड्रोजन का है, ठीक है, इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर सेम। अब आइए CH के लिए, CH के लिए क्या करेंगे, n+1, इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है, टोटल 9 हाइड्रोजन है, कितने हैं, तो 9 प्लस का हो जाएगा, 9+1 आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 क्या होता है, 10 का तो मैंने बताया ही नहीं, हमने आपको सेप्टेट तक बताया। तो आप देखेंगे जब नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइन कितनी हो जाएंगी, मोर देन 7 हो जाएगी, तो हम इसको मल्टीप्लेट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मल्टीप्लेट। तो जी आपका मल्टीप्लेट हो जाएगा, मल्टीप्लेट, क्योंकि ऊपर जाने पे ये सारा मल्टीप्लेट। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक आपको मल्टीप्लेट मिल गया और एक डबलेट मिल गया। देखिए कैसे हम बनाते हैं, ग्राफ में हम बनाने जा रहे हैं, ग्राफ में कैसे बनाएंगे, इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे ग्राफ में हम बनाते हैं मल्टीप्लेट। तो ग्राफ में हमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तो ये मान लीजिए आपका NMR ग्राफ है, ठीक है, ये TMS है, टेट्रामेथाइलसिलीन। तो एक सिग्नल तो आपका जो डबलेट मिल रहा है वो डबलेट आपका इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, देखिए ये डबलेट है किसका, 9 हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इसका कितना मिलेगा, मल्टीप्लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन हमने बना दी, लेकिन इसका नाम क्या है, मल्टीप्लेट। ये किसके नाम से जाना जाएगा, मल्टीप्लेट। अरे सही लिखिए, गलत हो गया, गलत हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लेट लिखिए, मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट। तो जी मल्टीप्लेट को M से इंडिकेट करते हैं और ये आपका D से डबलेट, देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा। और इसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी क्योंकि 9 हाइड्रोजन दे आर अपोजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मोर, तो इनकी डेल्टा वैल्यू कम होगी। देखिए आपका 0 पे है, जैसे 1 है, और जैसे समथिंग 2 है, और जैसे 3 हो जाएगा, ये समथिंग 4 डेल्टा वैल्यू। तो डेल्टा वैल्यू किसकी कम होगी, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उनकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी। एक अकेला कितने लोगों से लड़ेगा, अपोज नहीं कर पाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 9 लोग मिलके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे और दे आर कमिंग एट द हाई फील्ड। तो कहां पे आएंगे, हाई फील्ड पे आएंगे।